बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक पॉइंट। यहाँ पे अगर हम देख ले कीबोर्ड के दरमियान में जी और एच की के दरमियान में तो एक डिवाइस लगा हुआ है ट्रैक पॉइंट, इसको जॉयस्टिक भी कहते हैं। तो आज का ज़्यादातर जो हमारा टॉपिक है वो इस ट्रैक पॉइंट या जॉयस्टिक पे है। लिटिल जॉयस्टिक ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के दरमियान एक छोटा सा जॉयस्टिक है। आगे हम एक पढ़ेंगे कि एक जॉयस्टिक गेम यूज़र भी यूज़ करते हैं, वो अपनी उस डिस्कशन में फिर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कीबोर्ड में एक छोटा सा पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसको जॉयस्टिक भी कहते हैं, और आईबीएम के कीबोर्ड्स में इनको ट्रैक पॉइंट कहते हैं। मूव मूव पॉइंटर बाय मूविंग द जॉयस्टिक, इस जॉयस्टिक को मूवमेंट देने से स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करता है। इस पॉइंटर की स्क्रीन पे जो मूवमेंट है, जो कंट्रोलिंग है, वो इस जॉयस्टिक के ज़रिए होती है। और यह कीबोर्ड में जो ये होता है जी और एच की के दरमियान में, यहाँ पे देख ले ये जी की है और ये एच की है, और इन दोनों कीज़ के दरमियान में तकरीबन ये है। चूँकि लैपटॉप का बोर्ड है तो ज़रा इसमें कीज़ के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, वैसे आम कीबोर्ड में डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा होता है, तो ये फिर और भी ज़रा ऊपर होगा थोड़ा सा, और इन दो कीज़ के दरमियान में होगा। कैन बी कंट्रोल बाय इधर फोर फिंगर एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑफ द स्क्रीन, इनको किसी भी शहादत की उंगली से, ठीक है। जब हम कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं तो हमारा एक हाथ जो है वो इस जानिब होता है, और दूसरा जो हाथ है, ठीक है, हाथ की जो उंगलियां है वो इस पोजीशन में होती है, ठीक है, इस पोजीशन में होती है। तो इस तरह अगर देख ले इसको, ठीक है, सही, दो हमारे हाथ है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड। तो ये जो हमारी फोर फिंगर है, शहादत की उंगली, तो ये जॉयस्टिक जो है इन दोनों उंगली उसके करीब होता है। तो हम या तो इस उंगली से इसको कंट्रोल करेंगे, इस फिंगर की मदद से इसको यूज़ करेंगे, या इस फिंगर की मदद से इसको यूज़ करेंगे। जब जिस टाइम पे जिस फिंगर के लिए सहूलत होगी उस टाइम में उसी सहूलत के मुताबिक हम इसको इस फिंगर के ज़रिए यूज़ करेंगे। कैन बी कंट्रोल बाय इधर फोर फिंगर, किसी भी फोर फिंगर के ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, और इसको मूवमेंट देने से, इसको हिलाने से स्क्रीन पे पॉइंटर भी है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, वो कंट्रोल होगा। सेव टाइम, तो इसको यूज़ करने का एक फ़ायदा भी है, एक एडवांटेज भी है। वो क्या है, सेव टाइम नॉट टू कीप अवे हैंड्स ऑफ द कीबोर्ड। इसको यूज़ करने का एक फ़ायदा यह भी है, चूँकि ये माउस का अल्टरनेट है, माउस की जगह पे इसका यूज़ होता है, तो ये भी हमारे किस्म के लिए एक किस्म की बिल्ट इन माउस है। वैसे अगर हम आम माउस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वो माउस यहाँ पे साइड पे पड़ा है, ठीक है, साइड पे वो माउस पड़ा है, तो अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड को कीबोर्ड से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, फिर माउस को यूज़ करते हैं। जब माउस का यूज़ बंद हो जाता है तो फिर दोबारा यहाँ से हम हाथ हटा के दोबारा कीबोर्ड पे लाते हैं। तो इस हाथ वहाँ से इधर ले आने में और फिर इधर से हाथ दोबारा कीबोर्ड पे लाने में कुछ टाइम लगेगा। तो वो टाइम अगर हम किसी को बचा लें और वो टाइम हम किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ करें तो हमें टाइम की बचत भी होगी और कम टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। इस तरह अगर लेफ्ट हैंड यूज़र है, उसका माउस यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए वो क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे बार बार लाएगा, और फिर जब माउस का यूज़ खत्म होगा तो दोबारा इसको वहाँ पे हाथ कीबोर्ड पे लाएगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड यूज़र है, उसको ये कीज़ ई आर सी एक्स एस वगैरह को यूज़ करने की ज़रूरत आती है, तो एक टाइम पे या तो वो माउस करेगा या इन कीज़ को प्रेस करके अपना काम करेगा, तो एक टाइम पे वो दोनों नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करे, अगर माउस इसने यूज़ करना है तो इससे हाथ उठा के यहाँ पे ले आएगा, जब माउस का यूज़ ख़त्म होगा तो दोबारा हाथ ले जाके वहाँ पे यूज़ करेगा, और कीबोर्ड के इस पोर्शन को तकरीबन लेफ्ट हैंड की मदद से वो यूज़ करेगा, ठीक है। इस तरह राइट हैंड का वाले का भी यही मामला है। तो इस जॉयस्टिक को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि यूज़र को कीबोर्ड से अपने हाथ को हटाना नहीं पड़ता।
यूज़र का हाथ राइट हैंडेड यूज़र है तो उसका राइट हैंड बदस्तूर यहाँ पे रहेगा, अगर वो लेफ्ट हैंडेड यूज़र है तो उसका लेफ्ट हैंड बदस्तूर यहाँ पे रहेगा। थोड़ी सी बस इतना वो करेगा कि इस फोर फिंगर को इसके साथ टच करके इसको यूज़ करेगा और बाकी उंगलियां अपनी जगह पे कीबोर्ड पे अपनी काम करती रहेगी। तो हाथ को यहाँ से हटाना नहीं पड़ेगा, हाथ को हटाना नहीं पड़ेगा तो उसका टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम उसको ये काम भी उसको यूज़ करने में लगता है उस टाइम की उसको बचत होगी और उसी टाइम में वो कोई और काम भी कर सकेगा, मसलन कीबोर्ड को यूज़ करेगा तो वो थोड़े से वक्त में ज़्यादातर काम को वो कर सकता है। अब थोड़ा सा ये भी सुन ले कि हो सकता है पेपर में इसके एमसीक्यूज भी आ जाए कि व्हाट इज द ट्रैक पॉइंट। ठीक है, तो ट्रैक पॉइंट का एक आंसर ये भी है कि इट इज अ लिटिल जॉयस्टिक ऑन द कीबोर्ड या लिटिल जॉयस्टिक। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्रैक पॉइंट, इट इज ए माउस, इट इज ए कीबोर्ड, इट इज द प्रिंटर, कुछ इस तरह के, और एक ऑप्शन उसमें ये भी होगा कि जॉयस्टिक। तो आपने याद रखना है कि ट्रैक पैड जो है वो किस्म का क्या है, जॉयस्टिक है। और ये कीबोर्ड के अंदर एक बिल्टन इनपुट बिल्टन डिवाइस है, कीबोर्ड के अंदर बना हुआ है, फिक्स बना हुआ है, तो हम इसको कहते हैं बिल्टन। ठीक है, यानी कीबोर्ड के अंदर ये बना हुआ है, कीबोर्ड का हिस्सा है। जब बहुत से लैपटॉप्स में भी होता है और बहुत से आम जो डेस्कटॉप के साथ यूज होने वाले कीबोर्ड है उनमें भी होता है। यहाँ पे जो पिक्चर्स है ये एक लैपटॉप कीबोर्ड की है, इसलिए आपको ये भी नज़र आता है। इस लैपटॉप में दोनों फ़ायदे हैं कि हम ये टच पैड को भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैक पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है किसी एक में कोई इशू आ जाए, फॉर एग्जांपल इसमें कोई इशू आ जाए ट्रैक या टच पैड में, तो हम चूंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको यूज़ करेंगे, अपना काम जारी रख सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे।